ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग घर घर जामे, घर घर जाए करके बैठ जाए, जा करके कहें अरे भाभी सुन, बोले कहा आज को कर नहीं दियो तेने, बोले काय बात को कर, बोले गोकुल में रहवे को कर, जे गोकुल हमारे पिताजी ने बसायो है। गोपी कहें तुम्हारे पिताजी ने तो कभी कर लियो नहीं, तुम काय को ले रहे हो, पिताजी हमारे बड़े भोरे हैं, मैं तो बड़ा चतुर हूं, मुझे तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो मुफ्त में ना रहने दूंगा, कर देना पड़ेगा। कर में कहा चाहिए लाला, बोले जितनी सामग्री दूध घी दही की सब ला के सामने धर दो, हम प्रेम से पाएंगे, जितना होगा पेट भर के चले जाएंगे। ये कर मांगे ठाकुर जी, ऐसा दान ठाकुर जी मांगे। लीला में एक नई लीला सुनाई। एक दिन सब गोपी पकड़ करके लाला ते बोली लाला तुम इतना दान मांगो हमते, तुम्हें कभी अनुभव कियो है कि हम पे कहा गुजरे, सास ससुर सबंते भय के डर के कारण ये सब बेकवे जामे मथुरा, और लौट के जब हम खाली हाथ पहुंचे तो कितनी सुननी पड़े, और बीच मार्ग में तुम्हारे भय के कारण नए नए मार्ग अपनाने पड़े, तुम फिर भी हमें पकड़ लियो, कभी कहीं नौच जाओ कहीं पकड़ लियो, तुम्हें पता हो आपको कितना बुरा असर होवे। ठाकुर जी बोले ना मुझे तो ना पता, तो बोले एक बार पतो करके देखो। ठाकुर जी बोले कैसे पतो करें, तो किशोरी जी ने एक युक्ति बताई, बोले कहा कल हम श्याम सुंदर बनेंगी और तुम किशोरी जी बन के आओ, और ये तुम्हारे जितने सखा हैं इनको कोई को ललिता विशाखा भिंडला इन सब इनको बना के लाओ, और कल जब तुम सखी बन के दूध घी दही बेकवे जाओगे तो हम दान मांगेंगे तुम्हारे तरीका से, तब तुम्हें पता चलेगा कैसा श्रम होवे। और यही भयो, दूसरे दिन श्याम सुंदर को रूप धारण करके तो किशोरी जी आई, तन सुखा मन सुखा धन सुखा के रूप में ललिता विशाखा इंदुलेखा सुदेवी ये सब सखियां आई, और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्रीदामा ये सब सखीन के रूप में, और ऐसे मटकी सिर पर धर के बिल्कुल वही चाल में चलते हुए आए हैं, और किशोरी जी ने इनते दान मांगो है। सुंदर सुंदर भाव है। वह ऊधम जो बहुत मचायो, वह ऊधम जो बहुत मचायो, एक बेर मेरे हाथ ना आयो, एक बेर मेरे हाथ ना, अरी मोहे बहुत सतायो, अरी मोहे बहुत सतायो। कौन? नाग के नथैया ने अरी मोहे बहुत सतायो।